गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटर्स। हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हमारी आपकी रीडर की जो हनी ड्यू की बुक है उसमें से हमारी वेरी फर्स्ट पोएम आज हम करेंगे। तो आपकी पोएम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। द एंट इट मीन्स कि एंट क्या होता है, एंट कहा जाता है एक चींटी को। एंड क्रिकेट क्या है, क्रिकेट एक एनिमल है, झिंगुर जिसे कहा जाता है। झिंगुर एक एनिमल का नाम है क्रिकेट। तो एंट एंड क्रिकेट का एक कॉन्वर्सेशन है जिसके बारे में आज हम यहाँ पर इस पोएम के थ्रू पढ़ेंगे। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट कम्स टू स्किम, यानी कि एक जो मूर्ख झिंगुर है वो क्या करता है, उसको एकम्स्ट क्या मतलब होता है, हैबिट होना, यानी कि उसको गाना गाने की आदत है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, यानी कि मौसम यहाँ पे डिफाइन किया गया है, सीजन्स डिफाइन किए गए हैं, यानी कि जब भी गर्म हवा चलती है या मौसम गे समर होता है, सुहावना मौसम होता है, या स्प्रिंग सीजन होता है तो वो गाना गाता रहता है। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड द विंटर वाज केम, यानी कि जो झिंगर है अब शिकायत करना शुरू करता है कि उसका जो कबर्ड है, उसके घर में जो उसका कबर्ड है उसमें खाने पीने की कोई चीज़ नहीं रखी है और सर्दियाँ आ गई है, यानी कि उसने अब तक कोई भी चीज़ अपने लिए खाने के लिए कलेक्ट कर कर नहीं रखी है। नोट अ क्रम टू बी फाउंड, क्रम होता है अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ चपाती कह लीजिए, कोई भी खाने की चीज़ के पीस को कहा गया है यहाँ पर। नोट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी कि पूरा का पूरा जो ग्राउंड है स्नो से कवर हुआ है तो उसमें कहीं पर भी एक भी रोटी का टुकड़ा, एक ब्रेड का टुकड़ा उसे खाने के लिए नहीं मिला है। नोट अ फ्लावर कुड ही सी, नोट अ लीफ ऑन ट्री, यानी कि कोई भी फूल वो नहीं देख पा रहा है और ना ही एक भी पत्ता ट्री पर उसको दिखाई दे रहा है। ओ वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, क्रिकेट अपने आप को कहता है खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमिन मेड बोल, यानी कि एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमिन मेड बोल, यानी कि जब भूखमरी है, भूखमरी से यानी जो चीज़ें उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी उसके पास नहीं बचा है, उस चीज़ से अकाल पड़ गया है खाने का, उससे अपने आप को हिम्मत देता है वो। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, पूरा गीला हुआ और पूरा अपने आप उसका जो शरीर है बहुत ज़्यादा कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू अ मैजली एंट, वो क्या करता है, एक बहुत ही मैजली होता है बुद्धिमान, बहुत ही क्लेवर एक एंट जो है उसके पास जाता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, यानी कि उसे जिंदा रखने के लिए अगर वो उसे कुछ दे देती है तो। हिम शेल्टर फ्रॉम द रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, उसे शेल्टर फ्रॉम रेन यानी बारिश से बचने के लिए शेल्टर दे सकती है, या फिर ग्रेन यानी कुछ खाने के लिए उसको दे सकती है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसे कहता है कि मैं सिर्फ आपसे उधार मांग रहा हूँ। ही हैड रीपे इट टुमारो, और मैं कल इस चीज को वापस कर दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, अगर ऐसा नहीं होता, अगर चींटी उसे कुछ भी नहीं देती है तो उसे भूखे ही मर जाना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं, सेज द एंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर भी हूँ और तुम्हारी दोस्त भी हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड, बट हम चींटियाँ कभी भी किसी से कुछ उधार ना तो लेती हैं ना ही उधार देती हैं। चींटियाँ क्या करती हैं, जब भी उनका मौसम होता है खाने पीने की चीज़ें पहले ही कलेक्ट करके अपने बिल में रख लेती हैं, ताकि जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो उन्हें इस चीज़ की परेशानी ना हो जो आज उस क्रिकेट को हो रही है। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय, यानी ले नथिंग बाय का मतलब है तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया है। व्हेन द वेदर वाज वार्म कोड द क्रिकेट नो, यानी कि जब मौसम जो था वो ठीक था, क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया था खाने के लिए। क्रिकेट कहता है नहीं, मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सिंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक गे, कि सारा नेचर बहुत ही ज़्यादा सुहावना लग रहा था और मेरा मन जो दिल था वो बहुत ज़्यादा हल्का फील कर रहा था और मैं सारा दिन और पूरी रात गाना गाता रहा। यू सिंग सर, यू से, आप गाते भी हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। गो देन सेज द इन एंड डांस द विंटर अवे, ठीक है फिर जाओ और अब नाचो, यानी कि ताना मारते हुए से कहती है ठीक है तुम गाना तो गाते हो अब नाच लो जाकर। दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, यानी कि जो अब क्रिकेट है
उदास है, उसको खाना नहीं मिलता है चींटी से और वो मना कर देती है, उसको खाना नहीं देती है और उसको बाहर निकाल देती है, लिफ्टेड द विकेट, और उसको वहाँ से बाहर निकाल देती है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, दरवाजे से उसको बाहर निकाल देती है। फॉक्स कॉल दिस अ फैबल, यानी कि ये जो पूरी आपने पोएम पढ़ी है, पोएट कहता है कि लोग इसे एक लोक कथा कहते हैं। आई विल वॉर्न इट ट्रू, मैं इसको बिल्कुल सच कहूँगा। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। अब ये पूरी की पूरी जो पोएम है उसको लास्ट की लाइन में ह्यूमन बींग से कैसे रिलेट किया है पोएट ने, कि यहाँ पर तो 2 टांगों वाले झिंगुर की बात हुई है, मैं कुछ 4 टांगों वाले झिंगुर यानी ह्यूमन बींग को कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने के टाइम पर काम नहीं करते हैं, और जब उन्हें काम करना चाहिए नहीं करेंगे, और जब उन्हें मटेरियल की ज़रूरत होती है दूसरों से मांगने जाते हैं। तो लाइक मोरल ऑफ अ स्टोरी निकलता है कि जब भी हमें यानी सही टाइम पर हर चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, जो काम हमें किसी भी टाइम पर मिला होता है या कर लेना चाहिए उस टाइम पर कर लेना चाहिए, अदरवाइज हमें फ्यूचर में जाके उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो एंट इन द क्रिकेट की पोएम थी हमारी, फर्स्ट पोएम थी, थोड़ा लेंथी पोएम था बट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पूरी पोएम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस पोएम से रिलेटेड अब वर्कशीट में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।